आदाब, खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं। इमरान खान का एतराफ़, जी हाँ, इसी पर बातचीत करेंगे। इमरान खान के एतराफ़ के बाद क्या कुछ हिंदुस्तानी मीडिया कह रही है और आलमी उमूर के माहिर क्या कुछ कर रहे हैं, दिफाई उमूर के माहिर क्या कुछ कह रहे हैं, पार्टियां इस ताल्लुक से क्या कुछ रिएक्शन अपना दे रही हैं। जी हाँ, बड़ा एतराफ़ है इमरान खान का। पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम अक्सर लगता रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने इन इल्जामात की तस्दीक भी कर दी है। इनका कहना है कि पाकिस्तान में 40 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अमेरिका के दौरे पर पाकिस्तान के जरिए बोले जाने वाले कई झूठ से पर्दा उठा दिया है। इमरान खान ने कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन के जरिए मुनाकिदा कैपिटल हिल इस्तकबालिया में तकरीर में अहम बातों का एतराफ़ किया है। इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में 40 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थीं, लेकिन गुज़िश्ता 15 बरसों में हुकूमतों ने उसकी इत्तला अमेरिका को नहीं दी। उनका कहना है कि दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थीं, मगर अब हमने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया है। इमरान खान ने मजीद कहा है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रहे हैं। इमरान खान ने यह भी वजाहत की कि पाकिस्तान को ये पता था कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही है और उसकी इत्तला पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को ये इत्तला फराहम कराई थी। लेकिन अमेरिका ऐसे हालात में पाकिस्तान से ज्यादा तवक्को कर रहा था, मगर पाकिस्तान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। इमरान खान ने 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के हवाले से पाकिस्तान को बरीउज़्ज़िम्मा करार दिया है। इमरान खान ने एक और हकीकत से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ के दौरे में मसले कश्मीर को मरहलावार तरीके से हल करने के करीब थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कई झूठ से पर्दा उठाया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि 40 साल से जो 40 से ज़्यादा दहशतगर्द की तंजीमें सरगर्म थी पाकिस्तान में, जिन पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में छुपा हुआ था उसामा बिन लादेन, इस ताल्लुक से भी उन्होंने एतराफ़ किया है और साथ ही साथ वाजपेयी और मुशर्रफ के अहद में मसले कश्मीर हल के करीब था। इमरान खान ने अपने पाकिस्तान के दौरे के दौरान ये तमाम बातें कही। आपको बताते हुए चलें कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अमेरिका के दौरे पर हैं और इसी दौरान वो तमाम बातें कहते हुए नजर आई। कई झूठ से इमरान खान ने, पाकिस्तानी वजीर आजम ने पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि 40 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थी पाकिस्तान में। उस वक्त पाकिस्तान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब हमने इस पर काबू पा लिया है। PK सहगल साहब, जो कि दिफाई उमूर के माहिर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि बड़ा कबूलनामा इमरान खान का, उन्होंने कहा कि 40 दहशतगर्द जो तंजीमें थी वो सरगर्म थी पहले, लेकिन अब उन पर काबू पा लिया गया है। आपको लगता है कि क्या उन पर भरोसा किया जाना चाहिए पाकिस्तान पर? PK सहगल साहब, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? तो दिफाई उमूर के माहिर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इमरान खान का यह एतराफ़, बड़ा कबूलनामा। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान ने कभी दहशतगर्दी के बढ़ावा देने को लेकर जिस तरह से उस पर इल्ज़ामात लगते रहे, उसे कबूल नहीं किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कबूलनामा इससे पहले पाकिस्तानी सरकारों ने आखिर क्यों नहीं किया? जिस तरीके से हमेशा इल्ज़ामात लगते रहे, अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर की बात करें तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान लगातार बेनकाब होता रहा है, लेकिन इस तरह का कबूलनामा पाकिस्तान की तरफ से कभी नहीं देखा गया। इमरान खान का बड़ा कबूलनामा है, बड़ा एतराफ़ है। PK सहगल साहब से एक बार फिर से हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। PK सहगल साहब, आपसे सवाल ये कि इमरान खान ने जिस तरीके से एतराफ़ किया है, कबूल किया है कि 40 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थी पाकिस्तान पर, जिन्हें कबूल कर दिया गया या फिर काबू पा लिया गया या फिर उन्हें नीस्त नाबूद कर दिया गया, क्या पाकिस्तान पर भरोसा कर लेना चाहिए?
तो पाकिस्तान में लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से बयान इमरान खान ने दिया है उसको लेकर हम पीके सहगल साहब से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे कुछ देर बाद फिर उनसे कोशिश करेंगे, अभी तक हम उनसे नहीं जुड़ पाए हैं। फिलहाल कई और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू भी होंगे, लेकिन इस वक्त नवीन कुमार जिंदल साहब जो कि बीजेपी के एक स्पोक पर्सन हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से। बेहद शुक्रिया नवीन साहब। सबसे पहले यही सवाल आपसे करना चाहेंगे, इतना बड़ा कबूलनामा इमरान खान का, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या उन पे भरोसा करना चाहिए या फिर जो झूठ लगातार पाकिस्तान बोलता आ रहा है वो बेनकाब हो चुका है? देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान ने भी ये बात कबूली है, इससे पहले परवेज मुशर्रफ ने भी ये बात कबूली है कि पाकिस्तान के अंदर लगातार जो है आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, आतंकवादी को उन्होंने तैयार किए हैं और सेना से आगे वो आतंकवादी रखा करते थे। भारत से लड़ाई लड़ने के लिए, भारत में छद्म युद्ध करने के लिए, ये बात परवेज मुशर्रफ ने भी मानी है। और आतंकवादी कैंप पाकिस्तान में चल रहे, बात सत्य है, लेकिन आतंकवाद के कैंपों का खात्मा पाकिस्तान की सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? अगर वो नहीं कर सकती तो भारत उनकी मदद करने के लिए तैयार है। हमने पहले भी कहा था कि आतंकवादियों कैंप को तो ख़त्म कर दीजिए, हम आपको इस आतंकवादी कैंप को ख़त्म करने की मदद करते हैं। जो आतंकवादी संगठन के सरगना हैं उनको तो इमरान खान साथ में लेके चलते हैं, वो वहाँ पॉलिटिकल पार्टी बना करके चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद वो उनको वहाँ की सदन के अंदर, वहाँ के असेंबली के अंदर उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, हाफिज सईद जैसे लोगों को। वो जाकर के पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियों को संबोधित करते हैं, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं वो भी संबोधित करते हैं। तो ऐसे में उस पर कौन भरोसा करेगा? कहने भर से काम नहीं चलेगा। आतंकवादियों का सफाया करना चाहिए, आतंकवादी कैंपों को हटाना चाहिए। और पाकिस्तान जो कि बदहाली की स्थिति में है, जिसके आज भी कटोरा लिए सब जगह घूम रहा है, उस पाकिस्तान के अगर आवाम पर पैसा खर्च किया जाए, आज की तारीख में जितना पैसा आतंकवादियों पर पाकिस्तान की सरकार खर्च कर रही है, अगर उसका आधा पैसा भी वहाँ अपनी जनता के ऊपर खर्च करे तो वहाँ के हालात सुधर जाएंगे। वहाँ लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है। ये सब मूलभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए आतंकवादियों को दिए जाने वाला पैसा, जो खैरात है, वो बंद करनी चाहिए। वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी की स्थिति क्या है? यही हालात हैं। आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग है और आतंकवाद के कारण पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को कोई भी देश अपने पास बुलाना नहीं चाहता है। और यही देख रहे हैं कि सुबकी भी बार बार खा रहा है पाकिस्तान लगातार और उस पर तनकीदें भी हो रही हैं। पीके सहगल साहब से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पीके सहगल साहब, आपसे इस खुसूसी पेशकश की शुरुआत में ही हमने आपसे सवाल किया था, शायद आप तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पाई थी। 40 दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में सरगर्म थी जिस पर काबू पा लिया गया है। इमरान खान का बड़ा दावा और बड़ा कबूलनामा, क्या इमरान खान पे भरोसा कर लेना चाहिए कि वो 40 दहशतगर्द तंजीमें खत्म कर दी गई हैं, उनका खात्मा कर दिया गया है? देखो, इमरान खान जी, अमेरिका की सरजमी पे जो इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया है, मेरे मुताबिक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। उसने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को और आईएसओ को एक किस्म से मुसीबत में डाल दिया है। ये स्टेटमेंट केवल इंप्रेस करना था ट्रंप को, FATF को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को। उनकी तरफ से इसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये कबूल किया कि पाकिस्तान के यहाँ तकरीबन 40 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसने 30 से 40 हजार आतंकवादियों को तैयार किया और तैयार करने पाकिस्तान की आर्मी और ISI का रोल है उसमें। और ये आतंकवादी इस्तेमाल किए जाते हैं कश्मीर के लिए के अगेंस्ट और अफगानिस्तान के अगेंस्ट। ये बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है। फिर उसने ये भी कहा है कि जैश मोहम्मद जो है बड़े पैमाने पर कश्मीर में काम कर रहा है पाकिस्तान की ISI और आर्मी के इशारे पर। तो ऐसे में हिंदुस्तान के सामने बड़ी सारी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन खुल के आ गई हैं। हम हर इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान को अलग किया, लेकिन बिना पाकिस्तान का नाम लिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने खुद कबूल किया कि वो इस वाक़े की हरकतें कर रहे हैं। तो हमको अभी पाकिस्तान का नाम लेना है। UN जनरल असेंबली आ गई है, उसमें प्रधानमंत्री को साफ तौर पे अपील करनी चाहिए कि अभी समय आ गया कि पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट नेशन घोषित किया जाए। उससे पहले हमको असल में एक रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए, ताकि जैसे हम रेजोल्यूशन करेंगे आधी दुनिया हमारे साथ जुट जाएगी और पाकिस्तान की डिफिकल्टीज आज से 100 गुना बढ़ जाएंगी। जहाँ तक पाकिस्तान की आर्मी का ताल्लुक है, पाकिस्तान की आर्मी एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, 6th to 7th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। उन्होंने ये आतंकवादियों को खड़ा किया है और अगर वो चाहें तो इनके घुसने 15 दिन में दिखा सकते हैं।
जी। पैसा वो देते हैं, उनको रहने की जगह वो देते हैं, पानी वो देते हैं। लेकिन पीके सहगल साहब, एक ऐसे वक्त में इमरान खान ने ये तमाम एतराफ़ किया है, ये कबूल किया है जब वो अमेरिका के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने कबूल नहीं किया, जब हम देख रहे थे कि अमेरिकी दबाव, पूरी दुनिया का दबाव उन पे पड़ रहा था, पाकिस्तान पे पड़ रहा था कि दहशतगर्द तंजीमें और दहशतगर्दी को कहीं ना कहीं पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, तब तो उन्होंने कबूल नहीं किया। और इस खास मौके पर उन्होंने ऐसा कबूल किया है, तो क्या इसके पीछे कोई वजह हो सकती है? ये वजह तो जबरदस्त है कि पाकिस्तान कंगाली की तरफ बढ़ रहा है और उनके 5 मुख्य मुद्दे थे अमेरिका जाने के लिए। सबसे पहले वो चाहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करे ताकि वो कंगाली से बच जाए। वो इकोनॉमिक एड दोबारा चाहते हैं, वो मिलिट्री एड चाहते हैं। उनकी F-16 जो सबसे बढ़िया लड़ाके हैं वो तकरीबन सारे के सारे गर्म होने वाले हैं, क्योंकि स्पेयर पार्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि अमेरिका उनको F-16 के स्पेयर पार्ट दे। वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को बहुत अहम स्पेस दे जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, और हिंदुस्तान को किसी प्रकार की कोई वहाँ जगह ना दी जाए। फिर वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है इन्फ्लुएंस करे FATF को कि पाकिस्तान को रेल लिस्ट से हटा दिया जाए। उनको समय चाहिए। अक्टूबर में जो FATF का प्रेसिडेंट है वो चाइना बन रहा है, तो 3 महीने का टाइम समय है। वो किसी ना किसी तरीके से वो ट्रंप को इम्प्रेस करना चाहते हैं, वर्ल्ड बैंक को, IMF को और अमेरिका को, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका की इन्फ्लुएंस इन सबके ऊपर है जी। ये एक किस्म से साजिश है, एक किस्म से झांसा है। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये स्टेटमेंट से पहले आर्मी और ISI से बातचीत की होगी, क्योंकि वास्तव में उनको मुसीबत में डाल दिया है। इसके कई स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन चाइना के लिए भी हैं। चाइना जो CPEC बना रहा है, चाइना को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में चाइना को बड़ा जबरदस्त नुकसान होगा। CPEC के ऊपर 3000 से ज्यादा किलोमीटर है जो ऐसी टेरिटरी से होके जाता है जहाँ आतंकवाद बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, बलूचिस्तान वगैरह में, POK में। और वो पाकिस्तान चाइना को ब्लीड करेगा। ये जो उसके लिए CPEC जो है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं होगा, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के बदले कॉरिडोर ऑफ वो होगा। चाइना रोएगा। अमेरिका को भी उन्होंने उसी माफिक ब्लीड किया जी। उनको कॉन्वॉयज को बचाने के लिए पैसा लेगा और उनके कॉन्वॉयज को खुद अटैक करेगा और कहेगा कि आतंकवादी करते हैं और हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उनसे प्रोटेक्शन मनी लेगा। ठीक है, पीके सहगल साहब, हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र वांगू, जो इंटरनेशनली खबर को पूरा कवर करते हैं। शैलेंद्र, इमरान खान का कबूलनामा कई सवाल खड़े करता है। दिफाई उमूर के माहिर पीके सहगल साहब से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि ISI और आर्मी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है इमरान खान ने ऐसे बयान देकर। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, राग़िब करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो हथकंडे अपना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सना कि जिस तरह इमरान खान का अमेरिका दौरा रहा और कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ एडमिशन्स भी किए हैं, हालांकि कुछ जगह पर उन्होंने बहुत सफ़ेद झूठ भी बोले हैं। जैसे कि उन्होंने अपने एक प्रोग्राम के दौरान ये कहा कि पुलवामा हमले के पीछे भले ही जैश है, लेकिन जैश का कोई लेना देना पाकिस्तान से नहीं है, और ये जो अटैक है ये एक लोकल नई अटैक को अंजाम दिया था और इसमें बिना वजह पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी एडमिशन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया कि वहाँ पर 40 के आसपास ऐसे ग्रुप थे जो एक्टिव वहाँ पर लगातार चल रहे थे, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, जो असल इश्यूज़ हैं, उन पर इमरान खान खामोश रहे कि क्यों 10 साल होने के बावजूद भी 26/11 मुंबई हमलों के दोषी या एक्यूज मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पिछले कुछ सालों में 8 बार ऐसा हुआ है कि हाफिज़ सईद को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में सबूतों की कमी के कारण उनको रिहा कर दिया जाता है। तो ये पिछले 8 साल से ये ड्रामा लगातार चल रहा है। वहीं अगर हम मौलाना मसूद अजहर की बात करें तो लगातार चीन के समर्थन के साथ बार बार अड़ंगा अड़ाया जाता रहा UNSC में, लेकिन हालांकि आखिरकार अब मौलाना मसूद अजहर पर बैन है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जो ट्रेनिंग कैंप्स POK में चल रहे हैं, जो आज भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी इमरान खान खामोश हैं। लेकिन ये बात भी साफ है कि इमरान खान के साथ उनके जो आर्मी चीफ है वो भी इस विजिट पर साफ थे। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उनके इशारों पर ही ये तमाम बयान दिए गए हैं, ये तमाम बातें रखी गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, ताकि पाकिस्तान जो कि वर्ल्ड ओवर में अपनी छवि को सुधारने की लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि FATF ने उसको ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। कारण यही है कि पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं, इसीलिए FATF ने उसको ग्रे लिस्ट में रखा है। लेकिन
अब ब्लैक लिस्ट में से बचने के लिए इमरान खान हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और अक्टूबर में होने वाली बैठक में ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान ने काफ़ी कदम उठाए हैं कि उसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाए या फिर उसको आखिरकार ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो इन तमाम पहलुओं के बीच में माना जा रहा है कि इमरान खान का ये अमेरिका दौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस देश के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो कि वर्ल्ड ओवर में बदनाम है आतंकवाद को बढ़ावा देने के नाम। ठीक है, शैलेंद्र आपके पास लौटेंगे। नवीन साहब, हमने देखा कि लगातार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में पाकिस्तान का अहम रोल रहा है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने इसका एतराफ़ नहीं किया, कभी कबूल नहीं किया। आज जब पाकिस्तान ये एतराफ़ कर रहा है, कबूल कर रहा है कि 40 दहशतगर्द तंजीमें उसके यहाँ सरगर्म थी, फिर तो डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है ना पाकिस्तान का। नहीं, ये तो सना बिल्कुल सामने है। हाँ। आतंकवादी जैश मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, उनके सबके वीडियो है। वो लोग वहीं पर बैठे हैं, वो सरेआम जो है पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। वो लोग आतंकवादी वारदात जब हिंदुस्तान में हो या किसी अन्य देश में होती है, उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, बड़े हंसते हंसते प्रेस रिलीज जारी करते हैं बाकायदा। वो कहते हैं कि फला जगह आतंकवादी वारदात में तो लोग मारे गए, ये हमारी तंजीम का काम है। और उसके बाद वो वहाँ से पाकिस्तान से रिलीज़ करते हैं बैठ करके, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? एक जिन आतंकवादी कैंप चल रहे हैं उनके सबको वीडियो है। बालाकोट के अंदर जब आतंकवादी कैंप गिराए गए, जिस आतंकवादी कैंप में बताया जाता है कि 300 के आसपास आतंकवादी थे, तो वहाँ पे क्या कारण हुआ कि उनको जो है पाकिस्तान को जो है फाइटर, यूएस फाइटर को लेकर के, US 50 को लेकर के हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना पड़ा। क्या आवश्यकता थी उनको? ये सब जानते हैं ना कि देश के अंदर पूरे विश्व में अगर कोई आतंक की जननी है तो पाकिस्तान की भूमि। लेकिन नवीन साहब, सवाल ये उठता है कि बार बार इल्जाम लगाने के बावजूद पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया। हमने देखा कि बार बार उसे कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन वो कबूलनामा इख्तियार नहीं करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान जाकर ये कहता है कि 40 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थी, यानी इससे पहले जो दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जाता था वो पाकिस्तान की सरजमीन थी, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या कुछ वजूहात हैं या फिर ये सियासी हथकंडा है पाकिस्तान का? कि मैं ये एक बहुत कैलकुलेटिव सियासत, एक शगुफा है इमरान खान का। ये सब जानते हैं कि आतंकवादी संगठन वहाँ से ऑपरेट करते हैं, सबको मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है। और उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि 40 चलते हैं, परवेज मुशर्रफ ने भी ये बात मानी थी, और उसके बाद इन्होंने भी ये बात मानी है, एज ए प्राइम मिनिस्टर रहते हुए मानी है इमरान खान ने, तो इनको बताना पड़ेगा ना कि उन 40 जो संगठन थे उस पर क्या कार्रवाई की है। वो आतंकवादी संगठनों को जमीन, वहाँ पर बिजली, वहाँ पर इक्विपमेंट, वहाँ पर वेपन क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको आने जाने के रास्ते कैसे दिए जाते हैं। बुरे ओसामा बिन लादेन को भी अगर रहना था तो पाकिस्तान में जाकर के रहना है, दाऊद इब्राहिम को भी रहना है तो पाकिस्तान में जाकर रहना है, हाफिज सईद को भी वहीं रहना है, मसूद अजहर को भी वहीं रहना है। जितने भी आतंकवादी संगठनों के बड़े लोग हैं, जितने भी आतंकवादी संगठनों के अगुवा हैं, वो सबके सब पाकिस्तान में ही सेफ क्यों है? पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादियों को प्रोटेक्ट क्यों करती है, उनका समर्थन क्यों करती है? ये बात तो उनको बतानी पड़ेगी ना, वो कार्रवाई क्या कर रहे हैं। ये बात तो दुनिया जानती है कि 40 से ज्यादा संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, लेकिन इमरान खान की सरकार ने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? एक कार्रवाई तो बतानी पड़ेगी ना। जिन आतंकवादियों को मारा गया उनकी तस्वीरें दिखाए, जिन आतंकवादी कैंपों को हटाया गया उनकी वीडियो वायरल की जाए, वो वीडियो दिखाई जाए। आतंकवादी पीके सहगल साहब, पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमने काबू पा लिया है जो टेररिस्ट तंजीमें जो सरगर्म थी, लेकिन इस हवाले से कुछ डिटेल नहीं दे रहा है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान ये कबूल कर रहा है, एतराफ कर रहा है, तो कुछ डिटेल देगा? उसको डिटेल तो देनी पड़ेगी, क्योंकि FATF ने उनकी जो जून में मीटिंग हुई थी अमेरिका में, उसमें पाकिस्तान के आगे 27 ऑब्जर्वेशन रखी थी, और उस 27 ऑब्जर्वेशन का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने केवल 2 का जवाब दिया, 25 का जवाब दिया। और अक्टूबर तक अगर 25 का जवाब नहीं दिया जाए, खासतौर पर कहा है कि वो बताए कि उन्होंने LTT के खिलाफ, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ, हाफिज सईद के खिलाफ, मसूद अजहर के खिलाफ, लखवी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। जो उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो फंड कलेक्ट कर रही है, FIS वगैरह, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। और उन्होंने कहा ये तमाम कार्रवाई जो है वेरीफाइबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इरवर्सिबल होनी चाहिए, और यहाँ इसको बिलीव करना चाहिए। तो अभी पाकिस्तान का थोड़ा समय रह गया है वास्तव में इसके बारे में बताए। अगर नहीं बताता तो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, और इसी से बचने के लिए पाकिस्तान आज ये खुला कर रहा है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो
दुनिया को मालूम थी, लेकिन पाकिस्तान डिनाइल मोड में हमेशा रहता था। उसके प्रधानमंत्री का कहने से पाकिस्तान खुद ही मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि अभी ये तमाम 40 क्या है, इनको पाकिस्तान क्यों नहीं बंद कर रहा? इससे वो कह रहे 40,000 पैदा किए हैं, ये 40,000 का मतलब पीके सहगल साहब, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अपने नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू का रुख करेंगे। शैलेंद्र, पाकिस्तान के इस एतराफ से क्या ये समझा जाए कि सिर्फ और सिर्फ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान एतराफ कर रहा है, कबूल कर रहा है? हकीकत में उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था जैसा कि अब तक वो करता आया है। सिर्फ और सिर्फ अपने वजूद से वो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए वो ये रास्ता इख्तियार कर रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर जब से इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी ली है पाकिस्तान में, उसके बाद वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक जो वहाँ पे बदहाल इकोनॉमी है उससे पाकिस्तान को बाहर निकाला जाए, और वहीं इंटरनेशनल लेवल पर जो पाकिस्तान की छवि है आतंकवाद को लेकर उससे बाहर निकाला जाए। लेकिन कोशिश कितनी कामयाब होती है देखने वाली बात होगी। लेकिन जो असल मुद्दे हैं, जहाँ पर अफ़गानिस्तान, ईरान और भारत लगातार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स टारगेट कर रहे हैं इन तीनों मुल्कों को। अफगानिस्तान में भी लगातार उनके ऑपरेशंस वो कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ उनकी जारी हैं। वहीं ईरान की सरकार भी कहती है कि पाकिस्तान जो है ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर इस तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और हिंदुस्तान लगातार कहता ही आ रहा है कि आप कार्रवाई कीजिए तभी बातचीत हो पाएगी। हमने कश्मीर में जो लगातार आतंकवाद देखा है, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहाँ पर चल रहा है, जिसके लिए फंडिंग भी लगातार होती है। LOC ट्रेड को इस वजह से रोकना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसका मिसयूज़ हो रहा था। और वहीं जो फंडिंग लगातार टेरर की हो रही है उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो लगातार चल रहा है। ये इमरान खान भी जानते हैं कि ISI किस तरह से इन्वॉल्व है इस तरह के टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए। चाहे बांग्लादेश की बात करें, वहाँ के टेरर आउटफिट्स की बात करें, वहाँ की ट्रेनिंग भी पाकिस्तान बेस्ड जो आउटफिट्स हैं या ट्रेनिंग कैंप्स है वहाँ पर होती है। और आज भी जब जैसे बालाकोट के हमने वीडियोस सामने जब आए थे कि किस तरह से वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, किस तरह से जिहाद के नाम पे भड़काया जाता है वहाँ के लोकल्स को, और उनको कहा जाता है कि आप भारत जाकर इस तरह के अटैक्स को अंजाम दीजिए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये एक कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से कि वो FATF की ब्लैकलिस्ट से में होने से बचने के लिए इस तरह के कदम उठाए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये चेहरा अपना ऐसा दिखाए कि वो बच सके इस तरह की एक्शन से। आपको हालांकि बता दें कि अमेरिका भी अच्छे से जानता है। अमेरिका ने हाल ही में जब इमरान खान और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट था उसमें भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने कुछ कदम ज़रूर उठाए हैं, लेकिन और कदम उठाने की ज़रूरत है, ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है आतंकवाद के खिलाफ। तो ऐसे में अमेरिका भी ये बात मानता है कि पाकिस्तान को कदम उठाने होंगे, लेकिन अमेरिका और अमेरिका को ज़रूरत है पाकिस्तान की अफगानिस्तान में, इसलिए वो एक तरह की हमदर्दी भी पाकिस्तान से दिखा रहा है, जिस तरह के हमने ट्रंप के बयान देखे। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इमरान खान ने अपने अमेरिका दौरे का पूरा फ़ायदा उठाया है दुनिया के सामने ये इमेज दिखाने के लिए कि पाकिस्तान जो है लगातार कोशिश कर रहा है आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन असल में जो मेन कल्प्रिट्स हैं, चाहे दाऊद इब्राहिम की बात करें, हाफिज सईद की बात करें, मौलाना मसूद अजहर की बात करें, इन तमाम कल्प्रिट्स को लेकर कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। वहीं खालिस्तान का ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाता है, और भारत ने हाल ही में डोजर भी सौंपा था पाकिस्तान को इस पूरे मामले को लेकर। तो खाली एक पहलू पर नहीं, कई प्लेटफॉर्म्स पर लगातार पाकिस्तान जो है वो भारत विरोधी गतिविधियों को, एंटी इंडिया एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में लगातार सपोर्ट कर रहा है। जी नवीन जिंदल साहब, क्या ये अब मान लिया जाए कि हकीकत में पाकिस्तान चाह रहा है कि उसके भी मुल्क में अमन व अमान हो और दहशतगर्दी को बढ़ावा ना मिले, ना दिया जाए, इसकी तरफ एक कदम इसको बढ़ता हुआ आप मान रहे हैं इस कबूलनामे को? बिल्कुल भी नहीं मानते सना। पाकिस्तान के रगो रगों में, वहाँ के नेताओं में और आर्मी के लोगों में झूठ और मक्कारी भरी हुई है, उन पर विश्वास कदाचित नहीं कर सकते। हाँ, आतंकवादियों को जब तक वो कैंपों को नहीं हटाएंगे, नहीं मारेंगे आतंकवादियों को, उनको समर्थन देना बंद नहीं करेंगे, तब तक उनकी छवि नहीं बदल सकती। कहने भर से छवि बदल जाए तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाएगी। क्यों नहीं किया गया अभी तक एक कदम एक स्टेप तो बताएं कि वो एक स्टेप उन्होंने ऐसे आतंकवादियों को, आतंकवादी संगठनों को मदद देने से पहले रोका गया हो। हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को दुनिया के आईवॉश करने के लिए 5 स्टार होटल में हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के बीच में रखा जाता है,
उसको दिखाया जाता है गिरफ्तार किया गया और ऐसे सरकारी गेस्ट हाउस में रखा जाता है दामादों की तरह, उस पर कैसे विश्वास करेंगे? हाफिज सईद है, सैयद सलाउद्दीन है, अमर लखवी है, सब जानते हैं इनके बारे में। ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। दाऊद इब्राहिम जो उसको 5 स्टार कल्चर का वहां पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, रेड कारपेट दिया जाता है, तो पाकिस्तान का ये कबूलनामा सिर्फ और सिर्फ सियासी चाल है नवीन जिंदल साहब, क्या हिंदुस्तान को यहाँ पे यही समझना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सियासी चाल है और कुछ नहीं? मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने कबूला, ये बात सही है, लेकिन उस पर कार्रवाई कब करेगी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की सरकार को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की सरकार ने एक कदम नहीं उठाया ऐसे आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन नवीन जिंदल वो तो कह रहे हैं कि 40 दहशतगर्द तंजीमें जो सरगर्म थी, जो तखरीबी कार्रवाइयां, जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही थी, उन्हें तो हमने निस्त नाबूद कर दिया है। कहां से किया मुझे बताइए ना। देश के अंदर पूरे विश्व में आतंकवादी वारदातें रुक गई। अफगानिस्तान को सपोर्ट देने वाले जिन आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान दिया करता था, उनको एड देनी बंद कर दी क्या लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे तंजीमों के अंदर आतंकवादी और कई सारी 16 आतंकवादी संगठन है जिसमें लगातार आतंकवादियों की भर्ती चल रही है, उनको पैसा कौन दे रहा है? उनको वहां पे आतंकवादी की जो परिवार, जो लोग बच्चे बहकावे में आकर के आतंकवादी बनते हैं, उनके परिवारों को मदद कौन कर रहा है? पाकिस्तान की सरकार तो कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी सरकार एक ही बात है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। तो जब वो पाकिस्तान की सरकार उनको मदद कर रही है, खालिस्तान के समर्थकों को पाकिस्तान की सरकार मदद कर रही है, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि वो आतंकवाद के विरोध में है? कहां से नजर आता है? केवल कहने पर से आतंकवाद। शैलेंद्र वांगू, कथनी और करनी में बेहद फर्क है पाकिस्तान की, कैसे भरोसा कर लिया जाए? बिल्कुल जाहिर तौर पर कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया के सामने ये कह रहे हों कि हम कदम उठा रहे हैं, हमने 40 जो आउटफिट्स हैं वो हमारे यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन कितने अभी ऑपरेट कर रहे हैं इसको लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। जिस तरह से जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट जिस तरह से लगातार मिल रहा है, खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को न सिर्फ इंडिया में बल्कि कनाडा और बाकी फॉरेन कंट्रीज़, यूके और फ्रांस के ज़रिए वहाँ से प्रमोट किया जा रहा है, उसकी फंडिंग लगातार वहाँ से हो रही है। तो ऐसे में जब तक इमरान खान ठोस कदम नहीं उठाएंगे, जब तक इस बात को रियलाइज़ नहीं करेंगे कि इस तरह के एक्टिविटीज़ से, इस तरह के टेरर फंडिंग से और इस तरह से दुनिया में आतंकवाद फैलाकर पाकिस्तान का भला नहीं होगा, तब तक ये सुधरने वाले हालात नहीं रहेंगे पाकिस्तान के लिए। और वहीं जब तक 26/11 मुंबई हमलों के दोषियों को सज़ा नहीं दी जाती, पुलवामा के हमलों को दोषियों को सज़ा नहीं दी जाती, उससे पहले उरी का हमला हुआ, अब क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है इस देश में और उसका जवाब भी दिया जा रहा है। उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर दिया गया, बालाकोट दिया गया जो पुलवामा हमला हुआ था। लेकिन ऐसे में क्या ये काफ़ी है कि हर बार जब भी अटैक हो उसके बाद भारत जवाबी कार्रवाई करे? ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के हमलों पर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर ठोस कार्रवाई करे पाकिस्तान, ताकि सही रिश्ता अगर चाहता है पाकिस्तान भारत के साथ, जिस तरह से इमरान खान लगातार कहते आ रहे हैं कि हम सभी पड़ोसी मुल्कों से, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, उनसे बेहतर रिश्ते चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर रोक लगाए, आतंकी और यहाँ पर ये भी इस बात का भी जिक्र कर देना जरूरी है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कार्रवाई हुई तो जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से की गई है, कभी अटैकिंग मूड में भारत नहीं रहा, ये तारीख कहता है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन साहब आपका बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शैलेंद्र आपका भी बेहद शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।